हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में। हम लोग अपना टाइम एंड वर्क डेली का जो टॉपिक है वो तो कर ही रहे हैं। आज हमने सोचा कि आप लोगों को का कैलकुलेशन बिल्डअप करने के लिए मैं कुछ नया चीज़ पढ़ाऊँ। तो मेरे मन में आया कि सबसे ज़्यादा जो इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, क्यूब एंड क्यूब रूट से, ये कैलकुलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशन का ही एक पार्ट जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वो लेकर के आया हूँ। इसमें दो चीज़ें आती है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो होता है, दो तरह की संख्याएं होती है। अगर वर्ग संख्याओं की बात करें तो एक होता है उस तरह की संख्याएं जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है, और दूसरी संख्या वैसी होती है जिसका वर्गमूल जो है वो दशमलव में आता है, एक पूर्ण संख्या नहीं आता। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 144 है और 144 का अंडर रूट निकालिए, तो आप कहेंगे ये 12 का स्क्वायर होगा, और आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं कोई नंबर। ये एक पूर्ण संख्या होती है। आपको मैंने बोला 9 का वर्गमूल निकालिए, आप कहेंगे 3 होता है। आपको मैं बोलूँ 16 का वर्गमूल निकालिए तो आप कहेंगे 4 होता है। आपको मैं कहूँ कि 25 का वर्गमूल निकालिए तो ये 5 होता है। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ 36 का वर्गमूल निकालिए तो आप कहेंगे 6 होगा। ये जितनी भी संख्या हम बात कर रहे हैं ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 4, 5, 3, 6, 12, ये सारी संख्याएं क्या है, तो एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका 144 आता है। अगर हम 16 का वर्गमूल लेते हैं 4 आता है, एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि आप हमें 17 का वर्गमूल निकाल के बताइए। तो 17 का वर्गमूल ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और ये हमें 17 के बराबर आ जाए। यानी कि 17 का वर्गमूल जब निकालेंगे, मान लीजिए कि ये x आता है, तो ये x हमेशा क्या होगा, एक दशमलव वाली संख्या होगी। यानी ये फ्रैक्शन में आएगा या तो दशमलव आएगा, डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, उन सभी संख्याओं को हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी 17 का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये डेसिमल में आएगा, तो 17 को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो और ये जितनी भी संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आता है, इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो आज हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना तो आसान होता है, लगभग सभी बच्चे निकाल लेते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आजकल बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है और आजकल अपूर्ण वर्ग संख्या दी जाती है। इसीलिए आज हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ संख्या लिया है आपके सामने। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया है 14 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। तो अभी आप जब सीख जाएंगे ये मेथड, तो आप 5 सेकंड में वर्गमूल निकाल पाएंगे। यानी कि किसी भी संख्या का आप वर्गमूल 5 सेकंड में निकाल लेंगे। इसीलिए हमने जो हेडलाइंस लगाया है, हेडलाइन भी आपका लगाया है कि अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 5 सेकंड में। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं जो एक फार्मूला बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, और उसी फार्मूला पे ये सारे जितने भी हमने वर्गमूल निकाले हैं सारे उसी पे बेस्ड होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। जैसे हमने 14 लिया, अब देखिए हम 14 को क्या लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पर 14 के आसपास कोई एक ऐसी संख्या देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप कहेंगे सर जी कि जो 16 होता है वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 - 2 हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 16 है, इस 16 का वर्गमूल यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस दे देना है। अब यहाँ जो 2 बचा हुआ है, इस 2 को लिख दीजिए,
बटे में ये जो संख्या आपने लिखा है इसका दोगुना करके यहाँ पे लिख देना है। तो आप देखेंगे कि ये 16 का रूट जो होता है वो आपका 4 आ जाएगा और माइनस 2/2 गुना ये इसका 4 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 1 कितना होता है 15। अब 15/4 जब आप करेंगे तो 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 7 28 बचेगा 2, 4 5 20। देखिए ये अप्रॉक्स वैल्यू आपका आ गया है। ये आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू आपका ये आ चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जो 14 का स्क्वायर रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से बराबर होगा लगभग 33.75 के। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझते हैं। ये जो 27 लिखा है, 27 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको 27 के आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कहेंगे कि 25 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 25 + 2। फिर से वही प्रोसेस, हमको यहाँ 25 लिख देना है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए। ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस रिमेनिंग पार्ट को यहाँ ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाई इस √25 का दोगुना करके यहाँ पे लिख देना है। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे √25 का हो जाएगा 5 प्लस में फिर से 1/5। तो 5 5 जा 25 + 1 26 और 26/5 यानी 5 चौके 20, 5 25 बचा 1, 5 दूना 10। ये जो आपका वैल्यू आया है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो √27 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वो 5.2 के बराबर आएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है। तो चलिए देखिए 33 आपके सामने लिखा हुआ है जो कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 - 3 और ये 36 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वो प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 36 का अंडर रूट माइनस जो रिमेनिंग पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई इस √36 का दोगुना। तो 2 गुना √36। आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2 गुना 6। तो 3 से जाएगा 2 बार में तो बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1/4। आप देखेंगे 6 माइनस 1/4 करेंगे तो 5.75 हो जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो √33 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा वो 5.75 होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल के माध्यम से, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका मेन फॉर्मूला क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिखा हुआ है इस तरह से कि n, यहाँ पे n क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर n का आपको अंडर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, n को 2 पार्ट में इस तरह ब्रेक करना है x ± y के फॉर्म में, कि यहाँ पे जो x आएगा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा और y आपका रिमेनिंग पार्ट होगा। और जब इस तरह का हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे √x और या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लस या माइनस देना है। और फिर यहाँ पे लिखना है y जो कि रिमेनिंग पार्ट है और बटे में इस √x का दोगुना लिखना है। और ये करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आप चुटकी बजाते ही आंसर ले आएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस पर कुछ आधारित एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 24 का अंडर रूट निकालना है आपको। 24 आपका क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। 24 को हमने लिखा 25 - 1। 25 यहाँ पर क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 25 का अंडर रूट -1 बाई इस √25 का दोगुना। तो देखेंगे 5 माइनस 1/2 गुना यहाँ 5 हो जाएगा। 5 माइनस 1/10 यानी 49/10 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 4.9। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। जैसे √7 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे √9 - 2 और √9 - 2 तो यहाँ √9 3 हो जाएगा। 3 - 2/2 × 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 तिया 9 - 1 8/3, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 2.66। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये मेथड अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह नए नए मेथड से आप लोगों को सवाल बताता रहूं। दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।
हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए और अपने देश को भी सुरक्षित रखिए। खुश रहिए। गुड नाइट। फिर मिलते हैं हम लोग।